अब्राहम ने अपने बेटे आइसैक को सैक्रिफाइस करने के लिए माउंट मोराइया पर सफर किया था और उन्हें जेरूसलम में क्रूसीफाई किया गया, मतलब सूली पे लटकाया गया। और फिर वहां से उनका स्वर्ग का सफर शुरू हुआ। इसलिए यहाँ पे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। जेरूसलम एक ऐसा शहर है जो हमेशा हिस्ट्री, रिलीजन और कॉन्फ्लिक्ट्स का सेंटर रहा है। ये तीन बड़े धर्म मतलब जुडाइज्म, यहूदी धर्म, इस्लाम, मुस्लिम धर्म और क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म, ये हर धर्म के लिए यहाँ पर अपनी अलग अलग इम्पोर्टेंस है। तो आज हम जेरूसलम की कहानी को एक्सप्लोर करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि जेरूसलम ज्यूज, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इस वीडियो में हम रिलीजियस इम्पोर्टेंस और फैक्ट के बारे में बात करेंगे और उन इवेंट्स को समझेंगे जो इस जगह से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो सबसे पहले जान लेते हैं जेरूसलम का प्राचीन इतिहास। तो जेरूसलम का सबसे पुराना जिक्र लगभग 3000 BC में होता है, मतलब बिफोर कॉमन एरा, जब ये कैनानाइट लोगों का शहर था। यहाँ BC का मतलब होता है जीसस क्राइस्ट के डेथ के पहले का जो एरिया था उसको बिफोर कॉमन एरा कहते हैं, और डेथ के बाद का जो एरा है उसको कॉमन एरा बोलते हैं। इसको हम बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर डेथ या फिर एंडो डोमिनिक करके भी बोल सकते हैं, लेकिन टेक्निकल टर्म में BC ही कहा जाता है, बिफोर कॉमन एरा। तो चलो टॉपिक पे वापस आते हैं। तो ये जो शहर था वो कैनानाइट लोगों का शहर था। तो जेरूसलम का नाम है ना वो उरुसलीम या एरुसलाइम इस नाम पे रखा गया था। इसका मतलब होता है शांति का शहर, दैट मीन्स सिटी ऑफ पीस। और इसकी लोकेशन की वजह से ये एक इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर था और कई पुरानी सिविलाइजेशन जैसे हित्तिस, इजिप्शियंस एंड बेबीलोनियंस का हिस्सा रहा है। लेकिन जेरूसलम की इम्पोर्टेंस मतलब असली इम्पोर्टेंस रिलीजियस बिलीफ्स के साथ ही शुरू होती है। तो चलो सबसे पहले जान लेते हैं कि जेरूसलम यहूदी धर्म मतलब जुडाइज्म के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो बात है 2000 BC की। ज्यूस के लिए जेरूसलम की कहानी अब्राहम से शुरू होती है और ये यहूदी धर्म के सबसे पहले लीडर माने जाते हैं। अब्राहम के बारे में मैंने कंप्लीट एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि कैसे अब्राहम के चलते 3 रिलीजन्स क्रिएट होते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद में आप वो वीडियो देखें तो आपकी पिक्चर और क्लियर हो जाएंगी। तो चलो मुद्दे पे वापस आते हैं। तो अब्राहम यहूदी धर्म के पहले लीडर माने जाते हैं। तो लगभग 2000 BC के आसपास यहूदी धर्म मानता है कि अब्राहम ने अपने बेटे आइसैक को सैक्रिफाइस करने के लिए माउंट मोराइया पर सफर किया था, जो आज के समय का ये टेम्पल माउंट का हिस्सा है। यहूदी धर्म के मुताबिक गॉड यहोवा ने अब्राहम से प्रोमिस किया था कि ये जो जगह है ये तुम्हारे डिसेंडेंट्स के लिए होगी, मतलब तुम्हारे जो आने वाले जनरेशन है उनके लिए ये जगह बिलोंग्स करेंगी। इसलिए यहूदी धर्म के लिए ये प्लेस एक रिलीजियस सेंटर बनता है। उसके बाद आता है 1000 BC। 1000 BC में किंग डेविड ने जेरूसलम पर अपनी राजधानी बनाई और इस राजधानी का नाम दिया सिटी ऑफ डेविड, और ये यहूदी धर्म के इतिहास में एक इम्पोर्टेंट मूवमेंट था। फिर 1960 BC में उनके बेटे सोलोमन ने यहाँ पहला टेम्पल बनाया जिसे फर्स्ट टेम्पल कहा गया है, और यह टेम्पल उनके गॉड यहोवा के लिए बनाया गया था। और यहाँ 10 कमांडेंट्स के टैबलेट्स भी रखे थे, मतलब बड़े पत्थर। अब आता है समय 587 BC का। बेबीलोन के किंग नेबूचैडनेगर ने जेरूसलम को कैप्चर किया और जो फर्स्ट टेम्पल था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। इसलिए यहूदी लोग इसके बाद एक्साइल में चले गए। फिर 516 BC में पर्शियन किंग साइरस द ग्रेट ने यहूदी लोगों को वापस आने की परमिशन दी और फिर सेकंड टेम्पल बनवाया गया। फिर 70 CE में रोमन लोगों ने, अब देखो यहाँ तक के सिर्फ BC ही चल रहा था, मतलब बिफोर कॉमन एरा। अब आ गया है CE, दैट मीन्स जीसस क्राइस्ट के डेथ के बाद का एरिया आ गया। फिर 70 CE में मतलब कॉमन एरा में रोमन लोगों ने जेरूसलम पर अटैक किया और जो सेकंड टेम्पल बनवाया था उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। तो यहूदी धर्म में ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था। तो आज जो एक वेस्टर्न वॉल है, जो सेकंड टेम्पल का एक वॉल बच गया था, यहूदी लोगों के लिए सबसे पवित्र वॉल यही है। तो यहूदी लोगों के लिए जेरूसलम एक
पिलग्रिमेज साइट के रूप में देखते हैं वो लोग। तो यहूदी धर्म में जेरूशलेम एक हॉली लैंड है। तो यहूदी लोग यहाँ आते हैं और अपनी रिलीजियस बिलीफ्स को सेलिब्रेट करते हैं और वेस्टर्न वॉल उनकी मेन प्रेयर का हिस्सा है। चलो अब बात करते हैं क्रिश्चियनिटी की कि क्रिश्चियनिटी के लिए जेरूशलेम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो जेरूशलेम की कहानी क्रिश्चियनिटी के लिए 4 BC से 33 CE के बीच में होता है। तो क्रिश्चियनिटी में जेरूशलेम जीसस क्राइस्ट की लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनकी लाइफ की वजह से ये प्लेस इंपॉर्टेंट बनाती है। जीसस का जन्म बैथलहेम में हुआ जो जेरूशलेम के पास है और उनका अधिकतर जीवन जेरूशलेम में ही बीता और बहुत सारे इवेंट्स के साथ वो जुड़े रहे। तो 33 CE में जीसस को अरेस्ट किया, उनका ट्रायल हुआ और उन्हें जेरूशलेम में क्रूसीफाई किया गया, मतलब सूली पे लटकाया गया। और क्रिश्चियन लोग मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट का फिर से रिसरेक्शन हुआ, मतलब वो दोबारा जिंदा हुए, जो कि जेरूशलेम में हुआ था, जो उनकी फेथ का सबसे बड़ा पार्ट है। अब 326 CE में रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटाइन की माँ सेंट हेलेना ने जेरूशलेम का सफर किया। उन्होंने जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन और जो बुरियल साइट्स थी उसको आइडेंटिफाई किया और वहां पे एक चर्च बनाया जो आज चर्च ऑफ होली सेपल्चर के नाम से जाना जाता है। और ये चर्च क्रिश्चियंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जगह है और हर साल यहाँ पे लाखों लोग विजिट करते हैं। तो 11 से 13 सेंचुरी के बीच में क्रिश्चियंस ने क्रूसेड्स की मदद से जेरूशलेम को मुस्लिम रूल से छुड़वाया, उससे वापस लेने की कोशिश की। और फिर 1099 CE में क्रिश्चियंस लोगों ने फर्स्ट क्रूसेड के बाद जेरूशलेम पर कब्जा कर लिया। पर 1187 CE में फिर से मुस्लिम लीडर सलादीन ने इससे वापस ले लिया। तो क्रिश्चियंस के लिए यहाँ पे जो चर्च है, जिस चर्च का नाम है चर्च ऑफ द होली सेपल्चर और वाया डोलोरोजा, मतलब जीसस का लास्ट जर्नी का पाथ, इसलिए क्रिश्चियंस के लिए ये एक इंपॉर्टेंट जगह बनती है। चलो अब बात कर लेते हैं इस्लाम की कि इस्लाम के लिए जेरूशलेम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इस्लाम के लिए जेरूशलेम का महत्व प्रॉफेट मोहम्मद से जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद की इसरा और मिराज की जर्नी की वजह से ये जगह इंपॉर्टेंट है उनके लिए। अब बात है 621 CE की। एक रात प्रॉफेट मोहम्मद मक्का से जेरूशलेम आए और अल अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ी और फिर वहां से उनका स्वर्ग का सफर शुरू हुआ। तो मुस्लिम्स के लिए ये एक बहुत बड़ा इवेंट है। फिर 691 CE में उमैयद खलीफ अब्द अल मलिक ने डोम ऑफ द रॉक का निर्माण किया। तो अल अस्का मॉस्क और डोम ऑफ द रॉक दोनों हरम अल शरीफ का हिस्सा है, जो इस्लाम के लिए मक्का और मदीना के बाद में सबसे तीसरा पवित्र स्थान बनाता है। तो इस्लाम के शुरुआती दिनों में जो मुस्लिम्स लोग थे वो नमाज पढ़ने के लिए जेरूशलेम की तरफ फेस करते थे अपना, और इस डायरेक्शन को पहला किबला कहा जाता है। फिर बाद में डायरेक्शन मक्का की तरफ बदली गई, लेकिन जेरूशलेम की इंपॉर्टेंस बनी रही क्योंकि ये उनके लिए एक होली प्लेस थी प्रॉफेट मोहम्मद के कारण। फिर 637 CE में कलीफ उमर ने जेरूशलेम पर कब्जा किया और रिलीजियस टॉलरेंस को प्रमोट किया। फिर 12th सेंचुरी में मुस्लिम लीडर सलादीन क्रूसेड्स को हराकर फिर से जेरूशलेम वापस ले लिया। फिर जेरूशलेम इस्लामिक कल्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया। तो ये थी जो तीनों जो रिलीजन था उनके लिए इंपॉर्टेंट प्लेस जेरूशलेम क्यों है। आपको इतना समझ में आएगा, लेकिन आपको एक चीज यहाँ क्लियर नहीं होगी कि दोनों रिलीजन मतलब क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म, मैंने BC की बात की है, मतलब बिफोर कॉमन एरिया, लेकिन मैंने इस्लाम की बात डायरेक्ट CE में की है, मतलब कॉमन एरा में की है मैंने डायरेक्ट। वो इसलिए क्योंकि 7th सेंचुरी में जो इस्लाम के जो लास्ट प्रोफेट थे वो प्रोफेट मोहम्मद थे। इसकी वजह से उनके इवेंट से ज्यादा जुड़ा हुआ था जेरूशलेम। तो जो इस्लाम का जो फॉर्मेशन है वो ज्यादातर 7th सेंचुरी से ही काउंट किया जाता है। इस्लाम एक मोनोथेस्टिक फेथ है जो प्रॉफेट मोहम्मद की टीचिंग्स पर आधारित है और उनकी जो प्रॉफेटहुड है वो 7th सेंचुरी में ही शुरू हुई थी, इसलिए इस्लाम की जो फॉर्मल हिस्ट्री है वो उसी समय से शुरू होती है। तो BC में इस्लाम का कोई ऑर्गेनाइज्ड धर्म नहीं था, इसको हम प्री इस्लामिक पीरियड कहते हैं, इसको जहीलिया भी कहा जाता है। इस्लामी पहले के एब्राहिक प्रॉफिट्स जैसे अब्राहम और इब्राहिम, मोसेस, मूसा और जीसस मतलब ईसा अपनी रिलीजियस हिस्ट्री का पार्ट मानता है। और ये जो प्रॉफिट्स थे ये सब BC के टाइम में थे और इनका जिक्र क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म में भी होता है। तो इस्लाम इन्हें एक कॉमन अरेबिक ट्रेडिशन के रूप में देखता है, बट इस्लाम का फॉर्मल इस्टेब्लिशमेंट प्रॉफेट मोहम्मद से ही शुरू हुआ था। जो इवेंट्स अब्राहम 2000 BC के टाइम शुरू हुआ था और मूसेस 1300 BC के टाइम में शुरू हुआ था, उसे इस्लाम एक्नॉलेज करता है, पर वो इस्लाम का हिस्सा तब तक नहीं थे जब तक इस्लाम एक अलग धर्म के रूप में इस्टेब्लिश नहीं हुआ था। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट हिस्ट्री जेरूशलेम के बारे में। अब आपको
कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि जो जेरूसलम है वो होली प्लेस है तीनों धर्मों के लिए, मुस्लिम्स के लिए, क्रिश्चियंस लोगों के लिए और जूस लोगों के लिए। इसलिए यहाँ पे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। आज भी मॉडर्न डे में अगर आप देखोगे तो हमेशा लड़ाई मार झगड़े सिर्फ इसी प्लेस के लिए हो रही है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरी रिसर्च पसंद आई होगी तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिए और मेरे बाकी वीडियोस देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करके बाकी वीडियोस देख सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।